पूज्य श्री उड़िया बाबा से अनेक साधकों ने साधकों के लिए कुछ जरूरी बातें पूछी। उन्होंने पूछा कि महाराज, आजकल लोगों में नास्तिकता के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, न जाने इनकी क्या गति होगी। तब महाराज ने कहा, कुछ भी हो, इससे हमें क्या लेना है। जिस पुरुष का भजन में प्रेम हो, जो शांति चाहता हो, उसे लौकिक समस्याओं में विशेष दृष्टि नहीं देनी चाहिए। भगवान जिससे जैसा करा रहे हैं वह ठीक ही है। जिनकी स्थूल दृष्टि है, उन्हें श्रद्धालुओं की बातें अविश्वसनीय जान पड़ती हैं और तत्वदर्शियों को स्थूल जगत में आस्था नहीं होती। अतः भजनानंदियों को किसी प्रकार के गुण दोषों का चिंतन न करते हुए अपने काम से काम रखना चाहिए। वास्तव में श्रीमद् भागवत और रामायण दोनों ही बड़े अमूल्य ग्रंथ हैं। इनका प्रत्येक शब्द माननीय है। हमारे महर्षियों ने जितने ग्रंथ रचे हैं, उनमें से किसी एक में भी श्रद्धा हो जाने से जीव का अवश्य कल्याण हो जाएगा। महाराज, क्या हमें योग सीखना चाहिए या नहीं? अरे बस, केवल भगवन नाम जप करते रहो और भगवन नाम का ही कीर्तन करो। मुख्य तो यही है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। महाराज जी, हमारे यहाँ एक महात्मा पधारे हुए हैं। वे सबको ध्यान लगाना सिखाते हैं। अरे, आजकल ऐसे बहुत से योगी घूमते हैं। अलीगढ़ में एक योगी आए थे। वे 5 रुपए लेकर सबको योग सिखाते थे। कई लोगों ने रुपए देकर उनसे योग सीखा, किंतु उनमें से अधिकांश पागल बन गए। भैया, योग और भोग सीखने की चीज नहीं है। वे समय आने पर स्वतः प्राप्त होते हैं। बस भजन करते रहना चाहिए, यही ठीक है। महाराज, मनुष्य का स्वतंत्र रहना अच्छा है या परतंत्र? परतंत्र। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने भीतर जैसा स्फुरण हो, उसी के अनुसार कार्य करना। ऐसा तो सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं। सामान्य मनुष्यों को ईश्वर, शास्त्र और गुरुदेव के अधीन ही रहना चाहिए। संसार में रहते हुए इस प्रकार की परतंत्रता तो सिद्धों में भी रहती है। यहाँ तक कि अवतार लेने पर ईश्वर को भी परतंत्र रहना पड़ता है। देखो तो, स्वयं भगवान राम भी प्रातः काल होते ही गुरुदेव से पहले उठकर उनके पास जाते और उन्हें प्रणाम आदि करते थे। व्यवहारिकी स्वतंत्रता तो ईश्वर, पशु या गंगा तीर पर विचरने वाले सिद्धों में ही रह सकती है। यदि जीव स्वतंत्र होकर आचरण करेगा तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। जिसका मन एकाग्र हो, विषय में आसक्ति न हो तथा जिसे किसी नवीन विषय की इच्छा न हो, वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। विषय की महान शक्ति ही ज्ञानी, भक्त और विद्वान को क्षोभ करा देती है। अतः विषय चिंतन नहीं करना चाहिए। इंद्रियों में विचरने वाले पुरुष का मन विषय में आसक्त हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सिद्धांत की बात बताता हूं कि तुम विषय त्याग करने के लिए सर्वदा वीर बने रहो। विषयों के प्रति सर्वदा सावधान रहो। साधक के लिए विषयी पुरुष का संग और विषय में प्रेम ये पतन के कारण है। ईश्वर में प्रेम होने से विषयों में प्रेम दूर हो जाता है। परमात्मा में चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। साधक को
शरीर स्वस्थ और खान पान का संयम रखना चाहिए। भजन गुप्त रूप से करना चाहिए। अपने को भजनानंदी प्रकट नहीं करना चाहिए। भजन से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। भगवान से किसी सांसारिक विषय की याचना नहीं करनी चाहिए। साधक को सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिए, परंतु साथ ही यह भी प्रकट नहीं होने देना चाहिए कि उसे सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगती। दिखावटी तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। पाप कर्म, छल, कपट, मान, धन और स्त्री की आसक्ति, परनिंदा और परचर्चा की आदत, गर्व, धूर्तता तथा पाखंड आदि दोष युक्त मनुष्यों का संग, इन सब दोषों से साधक को सर्वदा दूर रहना चाहिए। परदोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महान विघ्न है। साधक को सांप्रदायिक झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। निरंतर जप, पाठ, पूजन और ध्यान में ही समय बिताना चाहिए। एकांत स्थान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। निद्रा या आलस्य सताए तो ऊंचे शब्द से सद्ग्रंथ पाठ अथवा भगवन नाम का जप करना चाहिए। आसक्ति छोड़कर किए हुए सब कर्म भजन के ही अंतर्गत आते हैं। सब प्रकार के दुखों को शांतिपूर्वक सहना चाहिए। क्रोधी के प्रति क्षमा और वैरी के प्रति प्रेम करना चाहिए तथा अपना बुरा करने वाले के साथ भी भलाई करनी चाहिए। अपने को सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना, किसी का दोष न देखना, किसी से घृणा न करना, कम बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, दीनों पर दया करना, विवाह, उत्सव इत्यादि जन समूह में कम सम्मिलित होना, पापों से सावधान रहना और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना, ये साधक के आवश्यक गुण हैं। सुवर्ण और स्त्री, इन दोनों से बचकर रहो। ये भगवान और जीव के बीच में खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुंह में धूल डालता है। अविनाशी भगवान और जीव के बीच ये तीन धाराएं हैं, कुल, कांचन और कामिनी। जो इन तीनों को पार कर लेता है, इनमें आसक्त नहीं होता, वह भगवान के पास पहुंच जाता है। तीन बातें सदा याद रखनी चाहिए: दीनता, आत्मचिंतन और सद्गुरु सेवा। भजन के ये निम्नलिखित विघ्न हैं: लोक में मान प्रतिष्ठा होना, देश देशांतर में ख्याति होना, धन लाभ होना, स्त्री में आसक्ति होना, संकल्प सिद्धि अर्थात जिस पदार्थ की इच्छा हो उसी का प्राप्त हो जाना। भगवत प्राप्ति के लिए ये साधन अवश्य करने चाहिए। सहनशीलता का अभ्यास, समय को व्यर्थ न गंवाना, पदार्थ पास होते हुए भी भोगने की इच्छा न करना, निरंतर इष्ट देव का चिंतन करना, सद्गुरु की शरण ग्रहण करना। श्री भगवान चार मनुष्यों पर अधिक प्रेम करते हैं और चार पर अधिक क्रोध करते हैं। पहले अधिक प्रेम किस पर करते हैं? दान करने वाले पर प्रेम करते हैं, किंतु जो कंगाल होते हुए भी दान करता है उस पर अधिक प्रेम करते हैं। शूरवीर पर प्रेम करते हैं, किंतु जो शूरवीर विचारवान होता है उस पर अधिक प्रेम करते हैं। दीन पर प्रेम करते हैं,
किंतु जो धनी होकर भी दीन हो उस पर अधिक प्रेम करते हैं। भक्त पर प्रेम करते हैं, किंतु जो बचपन या जवानी से ही भक्ति करता है उस पर अधिक प्रेम करते हैं। और इन चार पर अधिक क्रोध करते हैं। लोभी पर क्रोध करते हैं, किंतु जो धनी होकर लोभ करता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं। पाप करने वाले पर क्रोध करते हैं, किंतु जो बुढ़ापे में पाप करता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं। अहंकारी पर क्रोध करते हैं, किंतु जो भक्त होकर अहंकार करता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं। क्रिया भ्रष्ट होने पर क्रोध करते हैं, किंतु जो विद्वान होकर क्रिया भ्रष्ट हो जाता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं। विश्वास करो, मंगलमय श्रीहरि तुम्हारे साथ निरंतर खेल रहे हैं। दुखी क्यों होते हो? दुखी होना अपने आप को अविश्वास की अवस्था में डालना है। सारी परिस्थितियों के रचयिता ईश्वर हैं, जिन प्रभु ने तुम्हें पैदा किया है, जिन प्रभु ने तुम्हारे जीवन रक्षा के लिए नाना वस्तुओं की सृष्टि की है, जिन प्रभु ने सूर्य और चंद्रमा जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएं दी हैं, वे ही प्रभु तुम्हें बुद्धि योग भी प्रदान करेंगे। किंतु आवश्यकता है सर्वतोभावेन अपने को उनके ऊपर छोड़ देने की, निछावर कर देने की। अपनी सारी अहमता और ममता को उन्हीं के चरणों में रख दो। अहमता और ममता दोनों ही बंधन हैं। बंधन में क्यों पड़े हो? इस पर महादुखदाई बंधन को अपना महाशत्रु समझकर उतार फेंको। जिस कार्य से भगवत चिंतन में कमी हो उसे कभी ना करो। एक समय या 2 समय भूखे रहने से यदि भजन बढ़ता है तो अवश्य करो। जहां तक हो सके खर्च कम करो, आवश्यकताएं मत बढ़ाओ। विरक्त को तो मांगना ही नहीं चाहिए। साधु दाल रोटी मांगकर खा ले, या गृहस्थ के घर जो मिले उसी से निर्वाह कर ले। जिसे अपना कल्याण साधन करना हो उसे 3 काम करने चाहिए: जप, ध्यान और स्वाध्याय। इन 3 कार्यों को नित्य नियम पूर्वक करते रहने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए इन तीनों कार्यों में कमर कसकर लग जाना चाहिए। विचारवान पुरुष के लिए निंदा और स्तुति दोनों ही फूलों की तरह है। निंदा भी फूल है और स्तुति भी। दोनों की माला बनाओ और अनासक्त भाव से पहनकर बैठे रहो। सबसे पहले अपने चित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। काम क्रोध आदि से चित्त ही तो जल रहा है, अतः उसी को शांत करना चाहिए। जो संसार की भक्ति करते हैं उन्हें संसार मिलता है, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलते हैं। पुरुषार्थ है, इसे चाहे जिस ओर लगा दो। जिसकी भजन करने में आसक्ति नहीं है उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए एकांत दुखदाई हो जाएगा। एकांत पाकर उसका मन उस पर शासन करने लगेगा। उसे तो सत्संग करना चाहिए। जप और भजन करने वाला पुरुष यदि अश्लील शब्द बोलता है तो उसका भजन व्यर्थ हो जाता है। ऐसे भजन से क्या लाभ है? जिसका देहाभिमान गल गया है वस्तुतः उसी ने कुछ पाया है। जिसका भगवान के साथ संबंध है उसे राग द्वेष नहीं होते। जिसके हृदय में राग द्वेष है उसका यह कहना कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुका है सर्वथा मिथ्या है। राग द्वेष वाले व्यक्ति को भगवान कभी नहीं मिल सकते।
एक भट्टाचार्य थे। वे किसी की बुराई सुनना नहीं चाहते थे। यदि उनसे कोई कहता कि अमुक जगह लड़ाई हो रही है, तो वे कहते, ऐसी बातें मत सुनो, बस कृष्ण कृष्ण कहो। वे बड़े अद्वितीय पंडित थे और हर समय कृष्ण कृष्ण कहते रहते थे। भक्त, ज्ञानी और योगी ये तीनों ही शांत रहते हैं। इन्हें व्यर्थ बातें करने की फुर्सत नहीं होती। भक्त हर समय भगवत चिंतन में लगा रहता है। ज्ञानी आत्मानुसंधान में तत्पर रहता है और योगी प्राण स्पंदन के निरोध में लगा रहता है। इस प्रकार ये तीनों ही शांत रहते हैं, कभी व्यर्थ की बातें नहीं करते। जिनकी बुद्धि संसार की ओर है वे धीर नहीं कहला सकते। जिन्होंने बुद्धि को संसार की ओर से हटाकर भगवान की ओर लगा दिया है, वे ही वास्तव में धीर हैं। जो व्यक्ति कुप्रवृत्ति में तत्पर, मनुष्यत्वहीन, संसार विष्ठा का कीड़ा, पशुधर्मी, मोहांध, उन्नति की आशा से रहित तथा प्रवृत्ति परायण हो, उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति विचार परायण, सत्यनिष्ठ, संयमशील, शांति प्रिय, दुख निवृत्ति में तत्पर, पवित्रता का ही आदर्श वाला, श्रद्धा और वीर्य को ही बंधु बनाने वाला तथा भगवान नाम का ही आभूषण पहनने वाला होता है, वह भगवान को प्रेम रज्जु से बांध लेता है। जिस प्रकार सुकरात ने प्रसन्न वदन से विषपान कर लिया किंतु सत्य को नहीं त्यागा, हरिदास ने काजी के अत्याचार से हरि नाम नहीं त्यागा, हिरण्यकशिपु के अत्याचार से प्रहलाद विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और कर्तव्य परायण भगवत भक्त को भगवन निष्ठा से विचलित नहीं होना चाहिए। साधक के लिए लोक संग्रह अत्यंत विघ्नकारी है तथा ब्रह्मचर्य, सरलता, निर्भयता और वैराग्य सहायक है। साधन परिपक्व हो जाने पर लोक संग्रह हानिकारक नहीं होता। गुण दोष संसारी पुरुष ही देखता है। साधक और सिद्ध दोनों गुण दोष नहीं देख सकते, क्योंकि साधक को अपने साधन के अतिरिक्त किसी और समय नहीं होता जिसमें वह दूसरों के गुण दोष देखे, तथा सिद्ध को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ प्रतीत नहीं होता, फिर वह किसके गुण दोष देखे। विरक्त और भगवत प्रेमियों के लिए ये दोहे बड़े उपयोगी हैं। उन्हें सर्वदा इसका मनन करना चाहिए। राज कथा अरु जग कथा, भोग कथा तू त्याग, ये तीनों त्यागे बिना पावे नहीं अनुराग। राम कथा अरु संत कथा, भक्त कथा तू जान, इन तीनों के ज्ञान से पावे पद निर्वाण। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देखी पराई चूपरी मत ललचावे जियो। जिन्हीं चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पंजर बसे प्रेम कहावे सोए। प्रेम सदा बढ़ी वो करे ज्यों शशि कला सुवेश, पै पूनो या में नहीं ताते कबहु न शेष। एक नेम यह प्रेम को नेम सभई छुट जाए, पे जो छांडे जाने के तहां प्रेम कछु नाहि। जिनका मन एकाग्र हो तथा जिन्हें विषय में आसक्ति और किसी नवीन विषय की इच्छा न हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके चित्त में राग द्वेष है, उसका चित्त हल्का हो जाता है, ओछा हो जाता है और उसमें चंचलता बढ़ जाती है। इसलिए चित्त से राग द्वेष को हटाने का प्रयत्न साधक को सदैव करना चाहिए।